वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 80 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि स्टैक क्या है, इसके में बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, और साथ ही में हमने पुश एंड पॉप ऑपरेशन के लिए फंक्शंस भी क्रिएट किए थे। तो इस वीडियो में एक कंप्लीट प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें हम देखेंगे आपका पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पीक करना यानी कि टॉप को विजिट करना, और सभी एलिमेंट को देखना, ट्रैवर्सिंग या सिंपली डिस्प्ले करना। तो इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टैक यहाँ पे ले लेता हूँ, एक एम्प्टी स्टैक यानी कि जिसमें स्टार्टिंग में कोई भी डेटा नहीं है, एक एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे ली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे आपका पुश ऑपरेशन। तो इसके फंक्शन को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो डेफ पुश एंड देन इसमें जो डेटा हम लिखेंगे उसको चलिए मैं आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा, यानी कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो आइटम नाम का वेरिएबल उस वैल्यू या डेटा को एक्सेप्ट करेगा। देन पुश ऑपरेशन के अंदर ही हम ओवरफ्लो को भी चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, इफ अगर जो लेंथ है आपका स्टैक की, अगर वो सिंपली आपका ग्रेटर देन हो जाती है, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट का मान लीजिए हमने या 100 एलिमेंट इसमें हमने स्टोर करने हैं, अगर वो ग्रेटर देन 100 हो जाता है यानी कि ये कंडीशन ट्रू अगर होती है तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो यहाँ पे शो करेगा। स्टैक ओवरफ्लो यानी कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उस पर ये पहुँच चुका है, और सिंपली हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिकली यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा, अगर स्टैक 100 से ज़्यादा यहाँ पे होता है या इसकी लेंथ या एलिमेंट जो इसमें है अगर वो 100 से ज़्यादा है तो स्टैक ओवरफ्लो, एल्स नहीं तो सिंपली हमने इसको अपेंड यहाँ पे करना है, यानी कि स्टैक डॉट अपेंड हम यहाँ पे करेंगे और आइटम को हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे। एंड देन आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है तो एलिमेंट इंसर्टेड इज, ये आपका आएगा सिंपली आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो देखिए सिंपल सा हमने यहाँ पे स्टैक क्रिएट किया। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं आपका पॉप ऑपरेशन, यानी कि अगर हमको पॉप यहाँ पे करना है तो पॉप के अंदर भी सबसे पहले हम यहाँ पे अंडरफ्लो के लिए चेक करेंगे। तो इफ अगर जो हमारा स्टैक है अगर वो इक्वल टू होता है सिंपली एम्प्टी लिस्ट के, तो प्रिंट हम यहाँ पे कर देते हैं कि जो हमारा स्टैक है वो आपका अंडरफ्लो है। तो स्टैक अंडरफ्लो और सिंपली आप यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। नहीं तो आपका एल्स के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सीधा ही कि एलिमेंट जो हमने एलिमेंट जो है हमने डिलीट किया है, एलिमेंट डिलीटेड, तो वो है आपका सिंपली आपका स्टैक डॉट पॉप से, यानी कि पॉप से आपका आखिरी एलिमेंट यहाँ पे रिमूव होगा, क्योंकि जो स्टैक है वो लिफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे सिंपली स्टैक डॉट पॉप मैंने यहाँ पे लिखा और इससे सिंपली हमारा एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा। और आप देखिए हो सकता है आपको ये यहाँ पे समझ ना आए, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ हैं जो 1 शॉट हैं हर एक चैप्टर के, उन्हीं के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए डेफ पॉप भी हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करते हैं आपका डेफ पीक फंक्शन, यानी कि अगर हमको टॉप को विजिट करना है तो देखिए सबसे पहले पीक में भी हम अंडरफ्लो के लिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्टी स्टैक से हम उसमें हम पीक नहीं कर सकते, यानी कि टॉप को हम विजिट नहीं कर सकते, यानी कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है। तो इफ अगर हमारा जो स्टैक है अगर वो इक्वल टू होता है आपका एम्प्टी लिस्ट के, तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि स्टैक जो है वो ओवर अंडरफ्लो है, स्टैक अंडरफ्लो है अगर एम्प्टी होगा, और आप चाहें तो यहाँ से रिटर्न भी लिख सकते हैं। और एल्स में हमारा जो टॉप होगा उसको हमने देखना है, तो टॉप इस या टॉप मोस्ट जो आपका एलिमेंट है वो होगा सिंपली स्टैक का -1 वाला एलिमेंट। अब देखिए -1 क्यों, क्योंकि आपको पता होगा लिस्ट की लेंथ कितनी भी लंबी हो, अगर उसका जो आखिरी एलिमेंट है उसकी हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 ही होती है, क्योंकि पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा, और कहीं भी आपका फॉर एग्जाम्पल लेंथ 10 है, 50 है, आपका 100 है, तो आखिरी एलिमेंट जो होगा वो -1 पे ही होगा, और उसी को हमने विजिट करना है। तो स्टैक -1 हमने यहाँ पे लिखा। तो देखिए पीक ऑपरेशन भी हो गया। तो अगला अब हम देखते हैं आपका डिस्प्ले ऑपरेशन, यानी कि डिस्प्ले अगर हमको डेटा को यहाँ पे करना है तो डिस्प्ले के लिए भी सबसे पहले अगर जो हमारा स्टैक है अगर वो एम्प्टी होता है, तो स्टैक हमारा सिंपली एम्प्टी है तो हम डिस्प्ले यहाँ पे नहीं कर सकते। तो स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैक इज एम्प्टी, एंड देन आप चाहें तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, एल्स नहीं तो सिंपली हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट्स जो हैं इन स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। तो लूप की हम यहाँ पे मदद लेंगे फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ स्टैक, यानी कि जो उसकी टोटल लेंथ है वहाँ से -1 हम कर देते हैं। मान लीजिए इसमें अगर 100 एलिमेंट हैं तो उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 99th इंडेक्स नंबर पे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 किया है। और इसको मैं चलाऊंगा -1 तक, क्योंकि 0 इंडेक्स नंबर तक हमने जाना है। अगर नेगेटिव में जाना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा -1, जो सिंपली आपको लूप रन करते वक्त आपको पता होगा कि नेगेटिव में अगर हम चलाते हैं तो -1 हम लिखते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट ये +1 का इंक्रीमेंट करेगा। देन सिंपली स्टैक एंड देन एक्स को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो देखिए सिंपल सा है, डिस्प्ले ऑपरेशन भी हमने किया। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक चॉइस यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग यहाँ पे चॉइसेस मिलेंगी। तो इससे हमको चॉइस भी हम बना लेते हैं। चलिए, तो वाइल ट्रू, अब इन सभी फंक्शंस को कॉल करने के लिए तो वाइल ट्रू, देन प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट यूर चॉइस, आपकी जो भी चॉइस है वो आप सेलेक्ट कीजिए। और इसमें हम दे देते हैं कि अगर यूज़र जो है वो 1 प्रेस करे तो पुश फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं। ऐसे ही प्रिंट में हम दे देते हैं अगर यूज़र 2 यहाँ पे करे तो सिंपली पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। इसके अलावा प्रिंट में हम कर देते हैं अगर यूज़र 3 यहाँ पे एंटर करे तो सिंपली पीक ऑपरेशन यहाँ पे उसको नज़र आए। अगर हम प्रिंट यहाँ पे करते हैं अगर यूज़र 4 यहाँ पे करेगा तो उसको डिस्प्ले ऑपरेशन यहाँ पे वो परफॉर्म करे। इसके अलावा अगर वो प्रिंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगर वो 5 प्रेस करेगा तो सिंपली यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमने किया। अब इसके बाद हम यूज़र से चॉइस भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप होंगे इंट में। तो इंट इनपुट में यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर यूर चॉइस एंड देन अब इसको हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में डालना है, यानी कि इफ़ अगर चॉइस अगर हमने दी है 1 तो इसमें कौन सा फंक्शन कॉल होगा, आपका सिंपली स्टैक का। और देखिए जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जो हमारा पहला यहाँ पे फंक्शन है यानी कि जो हमारा पुश है, तो इसमें एक डेटा भी हमने देना है। तो डेटा हर बार आप चाहें तो यूज़र से यहाँ पे ले सकते हैं। तो डेटा, चलिए डेटा नाम का ही वेरिएबल हम ले लेते हैं इनपुट के अंदर। तो जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हम स्टोर करेंगे। अगर आप इंटीजर चाहते हैं तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो एंटर द डेटा मैंने यहाँ पे किया एंड देन पुश फंक्शन को हमने कॉल किया और साथ में हमने डेटा भी यहाँ से दे दिया। इसके बाद एलिफ अगर जो चॉइस यहाँ पे यूज़र है, टाइपिंग मिस्टेक्स मेरी काफ़ी हो रही है, तो इफ चॉइस इक्वल टू 2 तो सिंपली पॉप फंक्शन को कॉल कीजिए। ऐसी एलिफ अगर जो हमारी चॉइस है अगर वो होती है 3 तो 3 पे हमने क्या करना है, पीक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पीक को हम कॉल करेंगे। इसके अलावा एलिफ अगर जो चॉइस है अगर वो इक्वल टू होती है 4 तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है। इसके अलावा एल्स इफ़ अगर हम यहाँ पे सिंपली चॉइस में दे देते हैं 5 तो यहाँ से हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम विल टर्मिनेट, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं। और इसके अलावा अगर मैं, चलिए एल्स में भी अगर आप चाहें, क्योंकि कंप्लीट प्रोग्राम ही हम बना रहे हैं, तो इसमें मैं लिख देता हूँ इनवैलिड है आपकी चॉइस, इनवैलिड चॉइस एंड सिंपली री रन द प्रोग्राम। तो देखिए कंप्लीट प्रोग्राम हमने किया। अब देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, ये कंप्लीटली हमारा चलेगा। तो चलिए इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो देखिए कोई एरर फिलहाल नहीं है। तो अभी कोई भी हमने यहाँ पे इसमें डेटा इंसर्ट नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो देखिए डिस्प्ले में क्या आना चाहिए कि आपका यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। तो अगर मैं 4 यहाँ पे करूँ तो स्टैक इज एम्प्टी। अगर मैं पीक ऑपरेशन यहाँ पे करूँ यानी कि 3rd वाला, तो अभी कोई डेटा नहीं है, तो स्टैक अंडरफ्लो लिखा हुआ आ गया। देखिए सिंपल सा है। अगर मैं पॉप करूँ तो पॉप में भी नहीं होना चाहिए, तो स्टैक अंडरफ्लो। तो अब मैं यहाँ पे चॉइस में डालता हूँ 1 और इंटर द डेटा। मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के नाम इसमें मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल करण। तो ये हमने किया। लिस्ट है नो ऑफ एट्रीब्यूट अपेंड। तो देखिए अपेंड की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, अपेंड जो है APPEND। तो रीरन इसको मैं करता हूँ अब। तो सबसे पहले इंटर योर चॉइस 1, तो डेटा हमने इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल करण। इंटर योर चॉइस, तो इंसर्टेड एलिमेंट करण है, नंबर 1 एंड इसमें मैं डाल देता हूँ दिया। एंड अगेन मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रियंका। एंड अगेन मैं 1 यहाँ पे कर देता हूँ और मैं डाल देता हूँ दीपक। तो देखिए 4 डेटा मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स के नेम या फ्रेंड्स के नेम मैंने इसमें इंसर्ट किए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन। तो इंटर योर चॉइस 4
तो देखिए सभी यहाँ पे दीपक, प्रियंका, दिया एंड करण। तो सबसे पहले कौन सा इंसर्ट हुआ था? करण, देन दिया, देन प्रियंका, देन दीपक। तो अगर मैं पॉप ऑपरेशन अब परफॉर्म करूं यानी कि 2, तो डिलीटेड एलिमेंट दीपक, और अगेन अगर मैं डिस्प्ले करता हूं, डिस्प्ले हमारा है सिंपली आपका 4 में, तो इसमें हमारा आ गया सिंपली प्रियंका, दिया, करण। और अगर आप पीक करें, टॉप पे अभी कौन सा है? प्रियंका है। तो अगर मैं 3 यहाँ पे सेलेक्ट करूं तो देखिए टॉप में यहाँ पे क्या है? प्रियंका है। तो सिंपल सा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम आपने यहाँ पे देखा। तो अब इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ यानी कि 5, और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट यहाँ पे हो गया। तो प्रोग्राम टर्मिनेटेड। तो देखिए सिंपल सा है आपका, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। बेसिक से हमने फंक्शन बनाए, उसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस हमने यहाँ पे लिखे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 80।